अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कुरान फहमी सीरीज़ की 11th वीडियो है और आज वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कुरानिक थ्योरी पर। इस थ्योरी का ज़िक्र कुरान करीम के चैप्टर नंबर 13 में आयत नंबर 17 में किया गया है। ये थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द बेनिफिशियल की थ्योरी। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंज़ला मिनस समाई मान, उसने नाज़िल किया आसमान से पानी। फसालत अवदियतुन बेक़द्रिहा, तो चल पड़े, निकल पड़े। अवदियतुन वेरीज के उसमें आता है और नदी नाले में भी ले सकते हैं उसको। नदी के जो ऊपर से पानी बह के नीचे की तरफ आता है और फिर नीचे से वो चल पड़ता है, निकल पड़ता है अपने रास्ते पर। बेक़द्रिहा, अकॉर्डिंग टू देयर मेजर, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। जब आसमान से पानी बरसता है तो जो गहरी जगहें होती हैं, नदी नाले होते हैं, वो अपने अपने कैपेसिटी के, अपनी अपनी गहरान के उसके अकॉर्डिंग जो है वो बह निकलते हैं। फ़ाहतमल सैलो ज़बदन राबिया, और उसके ऊपर जो है, ज़बद कहते हैं फोम को, झाग, राबिया राइजिंग, ऊंचा होता हुआ, फूला हुआ। सैलो जोश खाकर आ गया, तो उसके ऊपर जोश खाकर झाग आ जाता है, उठता हुआ झाग आ जाता है। यानी कि एक झाग जो है वो कवर कर लेता है, जो वाटर बॉडी है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाती है एक फोम से। ये तो एक चीज़ हो गई कि झाग जो है वो आसमान से पानी जब बरसता है और नदी नाले जब बह निकलते हैं तो उनके ऊपर जोश खा करके झाग आ जाता है, उनको कवर कर लेता है झाग। वबिम्मा युक़िदूना इलैहि फिन्नारी इब्तिगान हिलियतन औ मतान ज़बदुन मिस्लहु, और इसी तरह जिस तरह नदी नालों पे आता है, और ऐसे ही जो तुम तपाते हो, युक़िदूना जो तपाया जाता है, फिन्नारे आग में, इब्तिगा यानी इन ऑर्डर टू मेक, हिलियतन ज्वेलरी, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स, या मताइन यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह जो है जो धात से बनाए जाते हैं। तो जब आग में तपाया जाता है तो उसके ऊपर भी, यानी वो धात जिससे ज्वेलरी और बर्तन वगैरह बनते हैं, उसको भी जब आग में तपाते हैं तब भी उसके ऊपर ऐसा ही झाग आ जाता है। यानी जो धात पर एक झाग आता है और वैसे ही जैसा कि नदी नाले जब बह निकलते हैं तो उनके ऊपर झाग आता है। कज़ालिका यज़रिबु अल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल, और इसी तरह अल्लाह मिसाल बयान करता है हक़ की और बातिल की। वमिम्मा ज़बदुन, और जो फोम है, ज़बद है, फ़यज़हबु जुफ़ान, तो वो चला जाता है सूख के। जो फोम है, जो झाग है, वो सूख के गायब हो जाता है, चला जाता है। वम्मा यनफ़उन नासा, और जिसमें नफ़ा है, बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए, फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़े, वो ठहरा रह जाता है ज़मीन में। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु अमसाल, इसी तरह अल्लाह जो है वो हक़ और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। यानी जब बारिश होती है, आसमान से पानी बरसता है और बारिश होती है, तो जो नदी नाले हैं उनके ऊपर झाग आ जाता है। जो धात आग में पकाई जाती है, जिससे ज्वेलरी और बर्तन वगैरह बनते हैं, उस पर भी झाग आ जाता है। लेकिन झाग बातिल है, फना हो जाता है, क्योंकि वो यूज़लेस है। लेकिन पानी जो बेनिफिशियल है लोगों के लिए, वो ठहरा रह जाता है।
یعنی کشمکش ہوتی ہے، اور اس کشمکش کے دوران ایسا لگتا ہے کہ باطل جو ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کے اوپر حاوی آ گیا، لیکن یہ چیز صرف کچھ ہی دیر کی ہوتی ہے، باطل فنا ہو جاتا ہے، حق باقی رہتا ہے۔ تاریخ میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، خود رسول اکرم کی حیات ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس میں کربلا کا واقعہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حق اور باطل کا جو معرکہ ہوا، جو کشمکش ہوئی، تو اس میں ایک وقت ایسا تھا کہ ایسا لگا کہ جو باطل ہے وہ حق پہ حاوی آ گیا، لیکن باطل فنا ہو گیا اور حق آج بھی ہے۔ تو اس طرح جب بھی کشمکش ہوتی ہے حق اور باطل کی، تو ایسا لگتا ہے کہ باطل جو ہے وہ حق پر حاوی آ گیا ہے۔ کچھ ایسا ہی آج بھی ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ باطل جو ہے وہ حق پر حاوی آ گیا ہے، لیکن قانون الہی ہے، قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ باطل فنا ہو جائے گا اور حق باقی رہے گا۔ حق کیا ہے؟ جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے، دھات رہتی ہے اس پر آنے والا جھاگ چلا جاتا ہے، پانی رہتا ہے اس پر آنے والا جھاگ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ چیز فنا ہو جاتی ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، جو یوزلیس ہوتی ہے یا جو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہا جائے، حق پر رہا جائے، کیونکہ جو حق پر نہیں ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، چاہے بظاہر کسی وقت میں بہت زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہو، ایسا نظر آ رہا ہو کہ وہ ہر طرف چھا گیا ہے، لیکن فنا ایسے کا مقدر ہے اور باطل فنا ہوگا۔